आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कैविटी. मेटल इज अनचार्ज. फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो देखो ऐसे हम लोग का एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R. उसमें एक कैविटी बनाया है स्मॉल r का और कहा गया है कि जो कैविटी है उसमें चार्ज q प्लेस कर दिया गया है उसका सेंटर में. ठीक है, यहाँ पे प्लस q चार्ज है. तो देखो मेटल जो है वो एक कंडक्टर होता है. तो हम लोग का कंडक्टर के लिए क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले ले, ऐसे एक हम लोग ने गॉसियन सरफेस ले लिया मान लो. ठीक है, ऐसे गॉसियन सरफेस, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बाय गॉसेस लॉ हम लोग को क्या मिल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए ओवर दिस क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक मेटलिक कंडक्टर के लिए 0 होता है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तो क्यू एनक्लोज मस्ट बी इक्वल टू 0. तो मान लेते हैं कि ये जो मेटलिक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इंड्यूस्ड जो चार्ज है वो उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल क्यू है. ठीक है, दैट इज स्मॉल क्यू. तो ये क्या आएगा, देखो क्यू एनक्लोज तो 0 है, तो चार्ज एनक्लोज बिटवीन दिस चार्ज एनक्लोज इनसाइड दिस सरफेस क्या आएगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू. दिस शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि क्यू एनक्लोज 0 है, क्यू प्लस कैपिटल क्यू हम लोग का टोटल चार्ज एनक्लोज है, तो हम लोग को स्मॉल क्यू मिला माइनस ऑफ क्यू. ठीक है, तो ये जो स्मॉल क्यू है दिस इज, अभी देखो कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटलिक कंडक्टर्स में चार्ज हमेशा सरफेस में आ जाते हैं. ठीक है, चार्ज नेवर रिसाइड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बट इट ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेटलिक स्फीयर है कैविटी के साथ, इसमें जब हम लोग इसमें जो ये चार्ज आएगा माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू चार्ज इसका अंदर में कैसे रिसाइड होगा, इसका ये जो सरफेस है कैविटी का सरफेस के बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 ऐसे करके आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया माइनस क्यू चार्ज. पर यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिया गया है कि मेटल इज अनचार्ज. ठीक है, पूरा जो मेटलिक बॉडी है वो अनचार्ज है, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेटल का कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड होके मेटल में माइनस क्यू चार्ज आ गया है. तो टोटल अगर मेटल को अनचार्ज देना है तो ये माइनस क्यू को ओवरकम करने के लिए प्लस क्यू चार्ज चाहिए, जो प्लस क्यू ये बाहर वाला सरफेस में रिसाइड करेगा. ये जो मेटल है उसका मेटलिक स्फीयर है उसका बाहर वाला सरफेस में वो आ जाएगा प्लस क्यू, प्लस 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 ऐसे रिसाइड करेगा. ठीक है, पूरा चार्ज सरफेस में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग को पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P. ये है पॉइंट P. तो देखो पॉइंट P जो ये अभी देखो ये हम लोग का कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग का, ये जो हम लोग अच्छे से अभी बना लेंगे, ये जो हम लोग का मेटलिक स्फीयर था दिस विल एक्ट बेसिकली एज 2 मेटेलिक कंडक्टर शेल्स. ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल R और एक रेडियस स्मॉल r का, और एक हम लोग का एक पॉइंट चार्ज होगा प्लस क्यू एट द सेंटर ऑफ दिस स्मॉल स्फेरिकल शेल. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया हम लोग का, देखो हम लोग का ये जो मेटलिक स्फीयर है दिस विल टर्न इनटू अ, जो कि कंडक्टर है, तो सरफेस में चार्ज सेट करते हो एक बड़ा हम लोग का मेटलिक शेल आएगा, एक मेटलिक शेल ऑफ रेडियस, चार्ज मेटलिक शेल ऑफ रेडियस R जिसमें चार्ज होगा प्लस क्यू. एक छोटा सा हम लोग का और एक शेल आएगा. ठीक है, मेटलिक शेल ऑफ चार्ज माइनस क्यू जिसका रेडियस होगा स्मॉल r. ठीक है, स्मॉल r, और इसका सेंटर पे तुम्हारा एक चार्ज डिसाइड करेगा, दैट चार्ज विल बी इज इक्वल टू प्लस क्यू. ठीक है, और हम लोग का ऐसा एक पॉइंट P दिया गया है जिसमें हम लोग को जो क्या निकालना है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट हम लोग को निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस बिगर ये जो ड्यू टू दिस बिगर शेल, इसकी वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आएगा, के क्यू बाय कैपिटल R. ठीक है, ड्यू टू दिस बिगर लार्जर शेल ऑफ रेडियस R द पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी के क्यू बाय R. नाउ ड्यू टू दिस स्मॉल शेल, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज का जो स्मॉल शेल है ऑफ रेडियस स्मॉल r, इसके वजह से एट दिस ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है तुम्हारा L. ठीक है, तो ड्यू टू दिस स्मॉल शेल, ये जो माइनस क्यू ऑफ रेडियस R का शेल है, इसके वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू, माइनस क्यू की माइनस क्यू चार्ज इस पे
divided by L. L is basically the distance between the center of this shell to and the point P. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग का और एक पॉइंट चार्ज भी है प्लस क्यू चार्ज का। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये प्लस क्यू चार्ज है इसलिए प्लस के क्यू, और इससे भी इस पॉइंट चार्ज से भी डिस्टेंस पी का कितना है, एल है, डिवाइडेड बाय एल। तो ये हम लोग का के माइनस के क्यू बाय एल और प्लस के क्यू बाय एल कैंसिल, तो नेट पोटेंशियल हम लोग को क्या मिला, नेट पोटेंशियल वी विल बी इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, सो नेट पोटेंशियल एट वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो हम लोग का ये सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।